अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, भीख मांगना कैसा है और भीख मांगने वाले को ज़कात देना कैसा है। अगर किसी ने भीख मांगने वाले को ज़कात दी तो उसकी ज़कात होगी या नहीं होगी, ये दो तीन बातें इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। जवाब समाप्त कीजिएगा। इसको फतवा बरकातिया सफ़ा नंबर 131 पर लिखा गया है। भीख मांगने वाले दरअसल तीन तरीके के लोग हुआ करते हैं। एक तो वो जो हकीकतन मालदार हुआ करते हैं मगर एक फकीराना लिबादा ओढ़कर या जोगी साधु बन करके वो तंदुरुस्त व तवाना होने के बावजूद भी भीख मांगना उनका एक शेवा हुआ करता है। तो ऐसे लोगों को भीख देना भी हराम है और अगर ऐसे लोगों को ज़कात दी गई तो ज़कात भी अदा ना होगी, क्योंकि ये पहले से ही मालदार हैं और उन्होंने तो बस अपना एक शेवा बना रखा है। ऐसे लोगों को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरे वो लोग जो हकीकत में फ़कीर हैं, यानी कि मालिक निसाब नहीं हैं मगर तंदुरुस्त व तवाना है, ताकतवर, मजबूत, कवी हैं और भीख मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को भी भीख देना मना है, जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। और अगर ऐसे लोग यानी कि हट्टा कट्टा लोग अगर भीख मांगते हैं तो उनके लिए ये माल जो होगा माल खबीस होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी मालदार के लिए सदका हलाल है और ना ही किसी तवाना और तंदुरुस्त के लिए सदका हलाल है। ऐसे लोगों को भीख देना मना है और गुनाह पर मदद करना है। रब तआला इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 6 है, रुकू नंबर 5 है, वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती पर मदद ना करो। फिलहाल ऐसे लोगों को भीख देना नाजायज गुनाह है, उन्हें भीख नहीं देना चाहिए ताकि वो अपनी इस आदत को ख़त्म करें और मजदूरी वगैरह करें और उससे अपना पेट पालें। हाँ, अलबत्ता चूँकि ये लोग अगर गरीब हैं, फ़कीर हैं, यानी कि मालिक निसाब नहीं है, तो इन्हें ज़कात देंगे तो ज़कात ज़रूर अदा हो जाएगी। और तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो तवाना और ताकतवर नहीं हैं और हकीकत में फ़कीर हैं, तो यही लोग सही ज़कात के मसरफ हुआ करते हैं, यानी कि इन लोगों को ही ज़कात देना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, ये लोग ख़ास तौर से इतने ताकतवर और तवाना नहीं होते हैं कि खुद काम करके कुछ हासिल कर सकें। बस इतनी मेहनत मशक्क़त करके दो वक्त की रोटी इन्हें हासिल हो जाए वो कर लिया करते हैं और बाकी अपने जैसी भी गुजर बसर होती है उसके इंतज़ामात किया करते हैं। फ़िलहाल ये अगर मालिक निसाब नहीं हैं, फ़कीर हैं, तो ज़रूर इन लोगों को ज़कात अदा करनी चाहिए, देनी चाहिए और इन लोगों को ज़कात देने से ज़कात भी अदा हो जाएगी। और अगर ये भीख मांगते हैं यानी कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक, चूँकि मेहनत मशक्क़त ये कर नहीं सकते, इनके जिस्म में इतनी ताकत व क़ुव्वत नहीं है, तो इन्हें देना भी जायज़ व दुरुस्त है। मज़ीद इन्हीं के ताल्लुक़ से फरमाया गया है कि अपने दरवाज़े पर आए हुए किसी फ़कीर को झिड़को ना, तो वो यही लोग हैं जो कमाने से मजबूर हैं, जो मजदूरी मेहनत मशक्क़त नहीं कर सकती हैं और वाकई वो फ़कीर हैं, गरीब हैं, मालिक निसाब नहीं हैं, तो इन लोगों के ताल्लुक से हदीस में फरमाया गया कि इन्हें झिड़को ना। फिलहाल नाज़रीन गिरामी, भीख मांगने वालों की तीन किस्में मैंने आपके सामने जिक्र की हैं। एक तो वो जो मालदार हैं, सेहतमंद हैं और बस फ़कीराना एक लिबादा ओढ़ रखा है, जोगी साधु बहुत सी कौमों के लोग बन जाते हैं, उन्हें भीख मांगना भी हराम है और ज़कात देना भी जायज़ दुरुस्त नहीं है कि ज़कात अदा भी नहीं होगी। दूसरे वो जो तंदुरुस्त तवाना है मगर मजदूरी वगैरह मेहनत करना नहीं चाहते, तो इन लोगों को भीख देना मना है। अगर ये वाकई फ़कीर हैं तो इन्हें ज़कात दे सकते हैं, ज़कात अदा हो जाएगी। और तीसरी किस्म के वो लोग जो मजबूर हैं, मेहनत मजदूरी कर नहीं सकते, जिस्म इतना सेहत तो तंदुरुस्त नहीं है, सेहतमंद नहीं है कि वो मजदूरी वगैरह कर सकें और फ़कीर भी हैं, तो ऐसे लोगों को भीख देना भी जायज़ है और ज़कात के सही मसरफ भी यही लोग हुआ करते हैं। ये दो चंद ज़रूरी बातें थीं, अच्छे से याद रखिएगा और मुकम्मल ख्याल रखिएगा और इन बातों को हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।